अब देखिए ध्यान से इस सर्किट डायग्राम को, पहले ध्यान से देख लें फिर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जैसे इसके पहले मैंने जो है इस कंट्रोल को नहीं लगाया था, जहाँ से फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है। इधर से भी देख लें। अब देख लीजिए ये 3 आईसी जो है इसमें 4558 यूज किया गया है। आपको ये बहुत ध्यान से देखने और समझने की बात है, क्योंकि इसके पहले मैंने जो ब्लास्टर सर्किट बनाया था उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। अदर भी आप बास ट्रेबल या इक्वलाइजर सर्किट बनाते हैं तो उसमें भी जो है ये काम करेगा, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए सबसे पहले हमने जो इसकी पावर सप्लाई डिज़ाइन की, ये यहाँ पे इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई इस आईसी को मिल रही है, जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। अब यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले इसमें इसकी जो फीडबैक रेजिस्टेंस होती है, जो हमारा आउटपुट से इनपुट की तरफ लगता है, तो वो मैंने जो है यहाँ पे एक आईसी जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम करता है, ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया। फिर बचा 2 आईसी। 2 आईसी ये 2-2 बैंड के काम करेंगे, जिसमें से एक होगा हमारा जो वो होगा 125 हर्ट्ज़ का, दूसरा होगा 500 हर्ट्ज़ का, तीसरा होगा 2 किलो हर्ट्ज़ का और चौथा होगा 8 किलो हर्ट्ज़ का। ये 4 कंट्रोल इसमें लगे हैं इसके ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर देखें, पहला जो इनपुट सिग्नल जहाँ से इन हो रहा है, एक पीएफ लगा हुआ है जो कि 0.1 का है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ से ये ऑडियो सिग्नल इन होके पिन नंबर 6 पे जाएगा। पिन नंबर 6 से इन होने के बाद आउट होगा पिन नंबर 7 से आउट होके ये सिग्नल जो ब्लैक कलर का इंडिकेशन बना हुआ है, यहाँ से ये आउट होके इस कंट्रोल पे आएगा। ये 10K का कंट्रोल लगा हुआ है जो कि इनपुट लेवल को कंट्रोल करता है, यानी यहाँ पे जो इसके ऑडियो का लेवल होगा उसे कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहाँ इस बीच से ये आउट होगा, यानी इसका तीसरा पॉइंट ग्राउंड होगा और यहाँ पे इन होगा। बीच वाले से ये आउट होके ये देख लीजिए यहाँ पे ये जा रहा है, ये सिग्नल जो ब्लैक कलर का बना हुआ है और ग्रीन से ये ऐसे सीधे यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑडियो सिग्नल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जैसे यहाँ से इन हुआ और यहाँ पिन नंबर 7 से आउट होके इस कंट्रोल पे आया, कंट्रोल से आउट होके यहाँ पे पहुँचा। अब ये आउटपुट सिग्नल जो कि यहाँ से इन हुआ है, ये यहाँ पर आएगा इस कंट्रोल, यानी ये कंट्रोल है। जैसे ये हमारा है 3 पॉइंट बने हुए हैं, ऐसे ये भी 1 2 3, ये 3 पॉइंट बने हुए हैं। ये बीच वाला वेरिएबल है और ये दोनों किनारे वाले पॉइंट हैं। ऐसे ये तीनों का 100K का ये जो टोन कंट्रोल लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये ऑडियो सिग्नल इन होगा, इन होके यहाँ पे 1 मैग रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ 18K यानी 18K रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस पॉइंट पर आएगा। अब बीच वाले से ये इस पीएफ के द्वारा ये सिग्नल या ऑडियो सिग्नल ये पास होगा, यानी इधर रहेगा तो यहाँ से डायरेक्ट ये 18K से निकलने वाला ऑडियो सिग्नल इस पीएफ के द्वारा पास होके यहाँ पे इसके पिन नंबर 2 पे इनपुट होगा और फिर पिन नंबर 1 पे आउट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस वेरिएबल को टोन कंट्रोल को घुमाकर यहाँ पे करते हैं तो इस समय क्या होगा, यहाँ से निकलने वाला ये ऑडियो सिग्नल 18 के रेजिस्टेंस के द्वारा इस पीएफ जो यहाँ बाईपास पीएफ लगा हुआ है 33K, इस पीएफ के द्वारा यहाँ से ये जो सिग्नल आएगा, तो जो हमको ये सिग्नल यहाँ पे मिलेगा इसके द्वारा मतलब और हल्का हो जाएगा लाउडनेस, और फिर इससे बाईपास होके सिग्नल यहाँ पिन नंबर 2 पे इन होगा और पिन नंबर 2 पे इन होने के बाद ये पिन नंबर 1 से आउट होके यहाँ पे जो है 47 के रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर देखें ये सीधे जो है पिन नंबर 2 पे यहाँ इन हो रहा है। इन होके ये अब आउटपुट सीधे ऑडियो एम्पलीफायर को जाएगा। अब यहाँ पे जो भी सिग्नल यहाँ से भी अगर इसकी फ्रिक्वेंसी को जो है एम्पलीफाई करके आउट करके यहाँ पे मिला दिया जा रहा है,
यानी ये दोनों सिग्नल यहाँ पे भी मिल रहे हैं और ये भी दोनों सिग्नल, दोनों फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मिल रहे हैं। सब एक में इकट्ठा होकर यहाँ पे पिन नंबर 2 पे जाते हैं और पिन नंबर 2 पे जाने के बाद पिन नंबर 1 से आउट होके ये सीधे ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन को जाएंगे, यानी ऑडियो आउटपुट सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे। अब मैंने जो ये ब्लैक कलर का इंडिकेशन दिया है, ये इनपुट सिग्नल को इंडिकेट कराया है कि यहाँ पे जैसे ये पीएफ की वैल्यू 3 के 3 है और यहाँ पर देखेंगे 500 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी जो बाईपास करती है, इसकी 820 पीएफ है जो बीच में लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे 220 पीएफ लगे हुए हैं तीसरे पे, जो कि हमारा 2 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को बाईपास करता है। फिर यहाँ पर देखें चौथे में जो लगा हुआ है 47 पीएफ, जो हमारा 8 के यानी 8 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को बाईपास करके एम्पलीफाई करके यहाँ से पिन नंबर 7 से आउट होकर 47 के द्वारा यहाँ पे जो है ये मिलेगा और ये सीधे पिन नंबर 2 पे इन होके और पिन नंबर 1 से आउट हो जाएगा आउटपुट एम्पलीफायर सेक्शन के लिए। तो इसी तरीके से अगर हमें जो सर्किट आपको बास ब्लास्टर के बताए हैं और मैं इसके बाद बास ट्रेबल का भी बताऊंगा, और एक ही आईसी पे कई बैंड को बाईपास करने के फ्रीक्वेंसी उसका भी वीडियो मैं बनाकर आपको बताऊंगा कि केवल एक ही आईसी पे कई बैंड आप उनकी फ्रीक्वेंसी को जो है एम्पलीफाई करके आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक चैनल का हो गया। अभी एक चैनल का यहाँ पे आपको बताने का मतलब हमारा एक पिन का ये है कि जब आप बास ब्लास्टर सर्किट में देखेंगे तो वहाँ पे आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे हमने सिग्नल को ऑडियो सिग्नल को इन कराया है, ये यहाँ पे इन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वो हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी है तो इस वैल्यू को जो है कम करके आप यहाँ पे आने दें इसको। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो भी यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है पिन नंबर 6 पे, 7 पे आप किसी चिमटी से या किसी उस चीज़ से जो है यहाँ पे सिग्नल देंगे स्क्रू ड्राइवर से, तो यहाँ पे इसके अपेक्षा यहाँ पे ऑडियो तेज़ सुनाई देगी। इसी तरीके से ट्रेस आउट करते करते आपको जहाँ से ये आउट होगा, यानी यहाँ पे इन होगा हमारी इन्वर्टिंग पिन पे, तो आउट होगा हमारा यहाँ पे पिन नंबर 7 से। अभी आउटपुट सिग्नल को सीधे आप कहाँ जा रहा है और फिर कहाँ पे इन हो रहा है और किसके द्वारा इन हो रहा है, इसी के तरीके से आप उसे ट्रेस आउट करके चलते चले जाइए। जैसे पिन नंबर 2 पे फिर 1 नंबर पे आउट। फिर इसी तरीके से अदर फ्रीक्वेंसी अगर है तो वो भी हमारा जो है यहाँ से सीधे आप देखेंगे यहाँ पे पिन नंबर 6 पे इन हो रहा है, फिर पिन नंबर 7 से आउट हो रहा है, फिर यहाँ पे पिन नंबर 2 पे इन हो रहा है और 1 से आउट हो रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे पिन नंबर 6 पे इन हो रहा है, 7 से आउट हो रहा है, और ये आउट हुआ सिग्नल यहाँ पर देखिए सीधे जो है यहाँ पे आ रहा है। यानी एक आईसी इनपुट और आउटपुट का काम कर रही है। इसी तरीके से आप कोई भी अलग जो आप बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं जिस ऑडियो सिस्टम के लिए, जिस एम्पलीफायर के लिए, उसे अपने अनुसार आप, जैसे यहाँ पर देखें इसकी जो फीडबैक रेजिस्टेंस दी गई है, यहाँ पे इसमें कोई भी परिवर्तन कहीं नहीं किया गया है, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेंज हो रही है इसके पीएफ की वैल्यू से, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ये भी 18 के रेजिस्टेंस है, ये भी 18 के रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, यानी 18 के रेजिस्टेंस दोनों साइड में लगे हुए हैं। केवल अगर चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी का तो ये पीएफ चेंज हो रहा है, बीच वाला सेंटर वाला। यहाँ पर देखेंगे तो 820 पीएफ, यहाँ पर देखेंगे 3300, यहाँ पर देखेंगे 47, फिर ये बाईपास जो पीएफ लगा हुआ है यहाँ सब कंट्रोल के नीचे, जैसा कि आपको बताए हैं कि जब आप इसे बैरी करेंगे, घुमाएंगे, तो ये इसके अकॉर्डिंग काम करने लगेगा, ये जो बाईपास पीएफ लगे हुए हैं। इसी तरीके से हमारा सारा कंट्रोल काम करता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा डिज़ाइन करने में। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इससे भी और इजी ऑप्शन आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।